Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we did page number 5 in your litho, right? In litho, we did till page number 5. And in last lecture, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी. I told you that, and you all cooperated with me. So, I am thanking you for the cooperation. So thank you so much for your cooperation and understanding. So now students, first of all I want to tell you the syllabus of second semester. Students, आपकी अभी एग्ज़ाम ली जाएगी. Okay, so you have to be prepared for your examination. Got it? So आपका मैंने आपको लास्ट वीडियो में ग्रामर के लेक्चर में मैंने आपको ग्रामर का सिलेबस कहा था. नाउ टुडे इन योर इंग्लिश लेक्चर आई टेल यू द इंग्लिश सिलेबस. सो आपका इंग्लिश का सिलेबस चैप्टर 7 to 12 तक रहेगा. उसमें आपको टेक्स्ट बुक एंड लिथो दोनों प्रिफर करना होगा. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 6 इन योर लिथो. एलिस सेड अलाउड. एलिस ने जोर से चिल्लाया, मीन्स जोर से बोला, जोर से बोली. वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ. हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, कितनी दूर तक मैं आ गई हूँ, कितनी माइल्स दूर तक आ गई हूँ मैं. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं अर्थ के सेंटर में तो नहीं आ गई, मतलब अर्थ के बीच में तो नहीं आ गई. शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं अर्थ से स्लिप हो जाऊंगी दूसरे साइड. वो बहुत कुछ सोचने लगी, जैसे यूँ नीचे 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 गिरती गई हॉल में से. सो फिलिंग द ब्लैंक्स. एलिस थॉट दैट शी मस्ट बी गेटिंग नियर द, कहाँ वो जा सकती, सेंटर ऑफ द अर्थ. सेंटर्स का स्पेलिंग देखो, CENTRE, सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ का स्पेलिंग देखो, EARTH, अर्थ. गॉट इट. विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं अर्थ से दूसरे साइड में गिर जाऊंगी. सी वंडर्ड मतलब वो ऐसा सोच रही थी. देन थम, एलिस लैंडेड ऑन अ पिल ऑफ ड्राई लीव्स. थम ऐसे गिर गई हो, कहाँ, ड्राई लीव्स के बीच में, सूखे पत्तों के बीच में वो गिर गई. शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली शी सॉ व्हाइट रैबिट अगेन. वो जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगी और उसमें उसने फिर से वाइट रैबिट को देखा. ही डिसअपियर सेइंग, ओ माई गॉड हाउ लेट इट इज़ गेटिंग. वो फिर से गायब हो गया बोलते बोलते, ओ माई गॉड मैं फिर से लेट हो गया, लाइक दिस. सो क्वेश्चन आंसर. ऑन व्हाट डिड एलिस फॉल, एलिस किस में गिरी थी, सूखे पत्तों में. सूखे पत्तों को क्या कहते हैं, ड्राई लीव्स. ड्राई मतलब सूखे और लीव्स मतलब पत्ते. सो एलिस फेल ऑन अ पाई ऑफ अ ड्राई लीव्स, मतलब वो ड्राई लीव्स का पूरा इतना बड़ा सा ग्रुप रखा था और उसमें वो गिर गई. देन व्हाट डिड एलिस सी, एलिस ने क्या देखा. एलिस सो द वाइट रैबिट अगेन, एलिस ने वाइट रैबिट को फिर से देखा. देन एलिस स्टूड अप एंड सो अ स्मॉल डोर, वो खड़ी हुई उसने एक छोटा सा डोर देखा. अबाउट 15 इंचज़ हाइट, उसकी हाइट सिर्फ 15 इंचज़ होगी. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, उसके लिए तो छोटा था क्योंकि वो 15 इंच का और एलिस तो मे बी 3 to 4 फीट की होगी और ये तो सिर्फ 15 इंचज़ का था. सो सी शो ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट, उसने एक टेबल देखा कांच का, उसमें उसने की देखी. शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द बैग, टू हर डिलाइट इट फिटेड, उसने कोशिश की वो छोटे से दरवाजे में वो की लगाने की, बट उसका लक अच्छा था कि वो लग गया. हाउ हाई वॉज द डोर, डोर कितने फीट का था, इट वॉज 15 इंचज़. कितना हाइट का था, 15 इंचज़ का था. देन नंबर 2, व्हाट डिड एलिस सी ऑन अ टेबल, एलिस ने टेबल में क्या देखा.
एलिस सो ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन द टेबल. उसने ग्लास का टेबल देखा और उसमें एक उसने गोल्डन की देखी. Then what happened? Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. उसने दरवाज़ा खोला और फिर उसके बाद जो नज़रिया था उसने वो कभी नहीं देखा था, इतना ब्यूटीफुल, इतना वंडरफुल गार्डन. How she loved to among those beds of bright flowers and those cool fountains. How she longed to be, मतलब वो इतना एक्साइटेड थी, उतना वो ब्राइट फ्लावर्स देखने को, इतना बड़ा बड़ा फ्लावर्स था जिसमें आप सो सकते हो, फिर वो कूल फाउंटेन. देन बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. बट बैड लकीली उसका जो हेड था वो डोरवे के अंदर नहीं जा रहा था, बिकॉज डोर था 15 इंचज़ का, मतलब एकदम छोटा था, और वो तो होगी 3 फीट्स या तो 4 फीट्स की, तो नहीं जा सकती. देन मैंने आपको बताया था ना, उसके बाद उधर एक पावर की बॉटल थी, मीन्स वो पीते ही वो छोटी हो गई. देन वो अंदर चली गई. सो क्वेश्चन नंबर ए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स. बच्चों आपको याद है एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मीन्स अ वर्ड दैट डिस्क्राइब मोर अबाउट द नाउन. जो हमें नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. देखो इधर लिखा है नंबर 1, एलिस सो द लवलीएस्ट गार्डन. एलिस ने कैसा गार्डन देखा? लवलीएस्ट गार्डन. देन इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर. कैसे बेड थे? ब्राइट फ्लावर्स के. नंबर 3, इट हैड कूल फाउंटेन. फाउंटेन कैसे थे? कूल. सो इधर देखा आपने इन तीनों सेंटेंसेस में, गार्डन, फ्लावर, फाउंटेन, ये क्या है? नाउन है और उसके बारे में बता रहे. जैसे कि देखो गार्डन है तो गार्डन कैसा है? लवलीएस्ट. फ्लावर है, फ्लावर कैसा है? ब्राइट. फाउंटेन है, फाउंटेन कैसा है? कूल. सो हमें नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया. सो व्हाट वी विल कॉल लवलीएस्ट, ब्राइट, कूल. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे. गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर बी, देयर वॉज अ डैश फाउंटेन इन द गार्डन. कैसा फाउंटेन था? कूल फाउंटेन. देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD फ्रॉम द गिवन बॉक्स. नंबर 1, देयर वर डैश इन द गार्डन. गार्डन में क्या थे? ब्राइट फ्लावर एंड अ कूल फाउंटेन. ब्राइट फ्लावर्स थे और कूल फाउंटेन थे. देन क्वेश्चन नंबर tick mark the correct word. Okay. Crusoe show the footprint of Crusoe ने किसका footprint देखा था? A man. क्या वो एनिमल का था? क्या वो आदमी का था या तो बर्ड का था? Yes, मैन का था. Crusoe called his cave his dash. वो उसके केव को क्या कहता था? कैस्टल, फोर्ट या पैलेस? Yes, correct. कैस्टल. Crusoe prayed for protection. Crusoe ने क्या किया? प्रोटेक्शन के लिए प्रे किया. The footprint was dash than his own foot. Crusoe के फुटप्रिंट से वो फुटप्रिंट बड़ा था या छोटा था? बड़ा था. So larger than his own footprint. उसके खुद के फुटप्रिंट से भी बड़ा था. Then question, write the opposite of the following word in the story. Okay, for example, unlucky, lucky. Wet मतलब भीगा हुआ. Dry मतलब सूखा हुआ. Up मतलब ऊपर. Down मतलब नीचे. Short मतलब छोटा. Tall मतलब बड़ा. Less मतलब थोड़ा. More मतलब ज़्यादा. In front of मतलब आगे. Behind मतलब पीछे. Went मतलब चले गए. Come मतलब आए. Outside मतलब बाहर. Inside मतलब अंदर. Slower मतलब धीरे और faster मतलब fast.
नाइट का मतलब रात, डे का मतलब दिन, स्मॉल का मतलब छोटा और बिग का मतलब बड़ा। सो हमने ऑपोजिट देखा, फिर से एक बार रीड कर लो। अनलकी, लकी, वेट, ड्राई, अप, डाउन, शॉर्ट, टॉल, लेस, मोर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, वेंट, कम, outside, inside, shower, slower, faster, night, day, small, big। फिर क्या है, राइट टू राइमिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। ओके, राइमिंग वर्ड लिखना है आपको इधर। नेम, सेम, NAME नेम, SME सेम, GME गेम, सेम वे, COAT कोट, BOAT बोट, GOAT गोट, MAY मे, LAY ले, SAY से, COOK कुक, BOOK बुक, LOOK लुक, HOLD होल्ड, BOLD बोल्ड, FOLD fold। Read it once. Cold, first है, name, same, game, coat, boat, goat, मेले से, cook, book, look, hold, bolt, fold। राइमिंग वर्ड्स मतलब तो आपको पता है ना, आपका प्रोनाउंस लास्ट में से सेम ही जाएगा। गॉट इट? उससे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। देन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। ओके, एक सेंटेंस में आपको एक वर्ड है जो अंडरलाइन करके दिया है, उसका ऑपोजिट वर्ड आपको सेकेंड ब्लैंक में लिखना है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम सॉल्व कर लेंगे, देन हम रीड करेंगे। ओके, सो गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, फास्ट, स्लो, लाइट, हैवी, बिग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड, शॉर्ट, लॉन्ग, फैट, थिन। बच्चों यहाँ लाइट का मतलब एकदम हल्का, हैवी का मतलब एकदम भारी। ओके, सो एक बार चलो रीड कर लेते हैं एग्जाम्पल से। केयूर इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ नॉट अ बैड बॉय। नंबर 1, द पिकॉक इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड बट द क्रो इज़ अ अगली बर्ड। Number 2, a rabbit run fast but a tortoise is slow. Number 3, my bag is light, your bag is heavy. Number 4, the elephant is a big animal but the rabbit is a small animal. Summer is hot but winter is cold. The tulsi plant is short but the coconut is long. Montu is a fat boy, he is not thin. Then question, filling the blanks as shown in the example. Like clean, my room is clean, your room is cleaner than my room, Tina's room is the cleanest than। ये तो आपको कंपैरिजन करना है। ओके, मेरा रूम क्लीन है, तुम्हारा रूम उससे भी ज़्यादा क्लीन है, और टीना का रूम तो उससे भी ज़्यादा क्लीन है। सो यहाँ कंपैरिजन करना है आपको। गॉट इट? शॉर्ट, पहले हम कंपैरिजन करेंगे और फिर हम रीड करेंगे। ओके, शॉर्ट, शॉर्टर दैन द शॉर्टेस्ट। My pencil is short, your pencil is shorter than my pencil, Ketan pencil is the shortest। मतलब छोटा, उससे भी छोटा, छोटा है, और केतन की तो उससे भी छोटी है। Then new, newer than the newest। Monu's bicycle is new, Tinu's bicycle is newer than Monu's bicycle, Ketu's bicycle is the newest। मेरी साइकिल नहीं है, मोनू की साइकिल नहीं है, नितिन की साइकिल उससे भी नहीं है, और इन दोनों से भी नहीं, केतुल की साइकिल है। ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर देन द ओल्डेस्ट। कांजी भाई इज ए ओल्ड मैन, देवजी भाई इज ओल्डर देन कांजी भाई, मनु भाई इज द ओल्डेस्ट। कांजी भाई तो ओल्ड है, फिर देवजी भाई उनसे भी ओल्ड है, और सबसे ओल्ड कौन है? मनु भाई। यंग, यंग, यंगर देन द यंगेस्ट। मोहन इज यंग, मोहन यंग है। सोहन इज यंगर देन मोहन, सोहन उससे भी छोटा है। एंड रोहन इज द यंगेस्ट, रोहन सबसे छोटा है। वीक, वीकर देन द वीकेस्ट, रामजी इज वीक,
वीक मैन, श्याम जी वीकर देन राम जी, कान्जी इज द वीकेस्ट मैन। राम जी है वो वीक है, श्याम जी उनसे भी वीक है और कान्जी उन दोनों से ज़्यादा वीक है। कॉस्टली, कॉस्टलियर देन द कॉस्टलीस्ट। दिस बुक इज कॉस्टली, ये बुक महंगी है। दैट बुक इज कॉस्टलियर देन दिस बुक, वो बुक इससे भी ज़्यादा कॉस्टली है। द डिक्शनरी इज द कॉस्टलीस्ट, और इन दोनों से ज़्यादा तो डिक्शनरी कॉस्टलीस्ट है। गॉट इट? देन फिलिंग द ब्लैंक्स, द सन शाइन ब्राइट। ओके, मतलब आपको इसमें एडजेक्टिव लगाना है, ly ऐड करके, आपको पता है ना एडवर्ब लगाना है, हमने किया था ना आपके ग्रामर में। सो यहाँ आपको ly ऐड करके आपको इसमें क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है। ओके, ब्राइट ब्राइटली, हैप्पी हैप्पीली, द चिल्ड्रन सेंग हैप्पीली, द सन शाइन ब्राइटली। पहले सॉल्व करेंगे फिर रीड करेंगे। ओके, प्राउड प्राउडली, सैड सैडली, लाउड लाउडली, स्लो स्लोली, मैरी मैरीली। आपको ये रूल याद है, जहाँ वाई आता है उधर हम वाई ड्रॉप करके ILY लगाते हैं। डू यू रिमेंबर दिस रूल? ओके, सो एक बार चलो रीड कर लो। रीता showed her prize proudly, the old man walked sadly, the boy spoke loudly, grandfather is walking slowly, the bird sang in the tree merrily. Then filling the blanks with correct form of verb in the simple past tense, आपको simple past tense में लिखना है, सो आपको मोस्ट ऑफ द वर्ड में ed लगाना होगा। ओके, सोहन ran fast to catch the बस। देखो रन का पास्ट फॉर्म क्या है, ran, स्टॉप का stopped, कीप kept, थ्रो threw, डांस danced, ड्रॉप dropped, राइट wrote, fit fitted। ओके, now let us read. Mohan stopped Ketan. Pooja kept the book on the table. Soham threw the ball. The children danced with joy. Ramu dropped the grass. The teacher wrote on the blackboard. The key fitted in the lock. So students, आपका ये चैप्टर यही ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट वर्ड ऑफ द कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन करना है, बिगेस्ट बिग बिगर, देन स्मॉलेस्ट स्मॉल स्मॉलर, फैट फैटर फैटेस्ट, थिनेस्ट थिन थिनर, tall taller tallest, long longer longest, strong stronger strongest, light lighter lightest। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 7 रॉबिन क्रूसो ख़त्म होता है। सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8। सो बच्चों, आज का आपका होमवर्क होगा, आपको पेज नंबर 8 में कुछ ऑपोजिट वर्ड दिए गए हैं, वो लिखना है। ओके, ये ऑपोजिट वर्ड लिसन मी केयरफुली, ठीक है, सुनो आप केयरफुली। आपको पहले ये जो वर्ड है, ये ऑपोजिट वर्ड्स वो लिखना है रफ बुक में, फिर राइमिंग वर्ड लिखना है, फिर देखो ये भी ऑपोजिट वर्ड आपको नोट डाउन करना है, ओनली वर्ड्स। ओके, सेंटेंस मत लिखना, जैसे कि गुड है तो गुड के पास में बैड, ब्यूटीफुल अगली, ऐसे लिखना है। वेट आई विल शो यू, जैसे उधर था ना, गुड बैड, ब्यूटीफुल अगली, लाइक दिस। गॉट इट? ऐसे आपको लिखना है, ओनली वर्ड्स, पूरी ब्लैंक मत लिखना, ओनली वर्ड, जैसे गुड बैड ब्यूटीफुल अगली, फास्ट स्लो लाइट हैवी, ऐसे। ओके, देन वो हो जाने के बाद आपको थर्ड क्वेश्चन ये लिखना है, आपको एडजेक्टिव लिखना है, ब्राइट
ब्राइटली, हैप्पी, हैप्पीली, इसमें भी ओनली वर्ड लिखना है, लाइक ब्राइट, ब्राइटली। गॉट इट? ऐसे पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, हैप्पी, हैप्पीली, प्राउड, प्राउडली, ऐसे, ओके, टिल ईयर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंपल पास्ट टेंस लिखना है, रन, रैन, स्टॉप, स्टॉप, कीप, केप, थ्रो, थ्रू, डांस, डांस, लाइक दिस, ओके। सो आपको ऐसे ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और आपके नोटबुक में मुझे कल 4 क्वेश्चन होमवर्क में चाहिए, ओके। 4 क्वेश्चन आपको लिखना है। फर्स्ट वन ऑपोजिट क्वेश्चन लिखना है, सेकंड आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। आप ये ऑपोजिट वर्ड इस ऑपोजिट वर्ड्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। फर्स्ट ऑपोजिट, देन राइमिंग वर्ड, थर्ड एडवर्ब एंड फोर्थ वन इज सिंपल पास्ट टेंस, ओके। वन टाइम अपने रफ बुक में लिख के लर्न बाय हार्ट करना है, ओके। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।